कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री जयंती लाल जी, श्रीमती रमीला देवी, श्री भगवती, श्रीमती शर्मिला, श्री विनोद, श्रीमती अलका, चाहत, याशी, क्रिस्टी, रजावत परिवार, उदयपुर, राजस्थान। मार्गदर्शन सही हो, डायरेक्शन सही हो तो सूरज भी, डायरेक्शन सही हो तो दीपक भी सूरज का काम कर जाता है। मार्गदर्शन सही हो तो दीपक भी सूरज का काम कर जाता है। अवसर की पहचान हो तो गुमनाम भी नाम कर जाता है। निश्चित रूप से अपनी जिंदगी को एक अच्छा मार्गदर्शक मिल जाता है तो जिंदगी की लाइन बदल जाती है और समझना कि गुरु से बड़ा और कोई मार्गदर्शक नहीं होता, माँ बाप से बड़ा और कोई मार्गदर्शक नहीं होता। इसलिए हर हाल में माता पिता और निर्ग्रंथ गुरुजनों की मार्गदर्शन में चलना चाहिए, आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। पूनों को पारणो कहते हैं ना, कहीं कहीं चलता है, पूनों को पारणो छोड़ो मंदिर को बारणो, ऐसे बोलते हैं। पूनम का पारणा हो गया ना, बस अपना धर्म ध्यान पूरा हो गया। नहीं, धर्म ध्यान की शुरुआत हुई है। मैं कितना निस्वार्थी बना, मैं कितना विवेकवान बना, मैं कितना प्रज्ञावान बना, मैं कितना समझदार बना। जरा से स्टाइल में सब कुछ बदल जाता है। ध्वनि विकार बदलते भाषा का अर्थ बदल जाता है, ध्वनि विकार बदलते शब्दों का अर्थ बदल जाता है, शरीर की मुद्रा बदलते कहने का अर्थ बदल जाता है। समझ में आया ना? अक्सर कर होता है कि हम वो मुद्राएं, वो शब्द याद रख लेते हैं और फिर महीनों महीनों नहीं बोलते। ऐसा नहीं होना चाहिए। दिल दिया है जान भी देंगे जिन धर्म तेरे लिए, हम जिएंगे और मरेंगे जिन धर्म तेरे लिए। जिन धर्म क्या है वास्तव में? यह जो प्रैक्टिकली अपन प्रयोग में देखते हैं, जिनालय, देवशास्त्र, गुरु, तीर्थ, ये तो जिन धर्म है ही। लेकिन जो जिन धर्म है वही तो निज धर्म है। जो जिनेंद्र भगवान ने पाया है वह मुझे भी तो पाना है। इसलिए हम इसके लिए जिएंगे मरेंगे। ये बहुत बड़ा पैगाम है, संदेश है। आचार्य देव कहते हैं कि श्रावकों, तुम भी अपनी अंतिम क्षमता के हिसाब से प्रभाव ना करो। सक्षम गुरुजनों का सानिध्य मिले तो उनके निर्देशानुसार इशारों से धर्म प्रभावना की रूपरेखा बनाओ और जिन शासन की बाह्य प्रभावना भी लोगों को दिखाओ और जिन धर्म की अंतरंग भावना भी लोगों को दिखाओ। कितना उत्तम और निर्मल जिन शासन है। आपको याद हो, मालूम हो, किसी जमाने में अकबर का शासन था और उस जमाने में एक श्राविका ने बरसी तप किया, कठिन साधना की। जैसे तपस्वी सम्राट करते था, एक दिन छाछ पानी, एक दिन उपवास, 48 घंटे में केवल एक बार छाछ पानी। उस श्राविका ने भी अमुक अमुक तरीके से साल भर का उपवास किया। कभी पानी, कभी 2 दिन बाद पानी, कभी 1 दिन बाद पानी, केवल पानी, राख पानी। और जब उसकी सुबह यात्रा निकली, जब उसकी पालकी निकली तो पूरे समाज में बड़ा उत्साह हुआ। दिल्ली की बात है, अकबर का शासन दिल्ली में भी तो रहा। अपने महल और अपने झरोकों से वो देख रहा था
ऐसा कैसा जुलूस है? जैनी लोग जो है उनका निकलता है, उनके श्री जी निकलते हैं, उनकी प्रतिमा निकलते हैं, और इस जुलूस में प्रतिमा तो कोई दिख नहीं रही है। एक श्राविका को सर माथे रख रखा है और जय जयकार हो रहे जैन धर्म की। मामला क्या है? दूतों से मालूम किया, उनसे मालूम पड़ा कि जनों में इस तरह का कोई तप हुआ है। उसने कहा ऐसा तप? 1 साल तक खाया नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे मुनिराज ने अभी जो निर्जल 10 उपवास किए हैं, तो आप देखिए ऐसे कुछ श्रावक हैं जिनने अपने दम से खूब अच्छे से 10 उपवास करने की कोशिश की है, किए हैं। उसने कहा कि उन्हें हमारे पास बुलाया जाए, अभी हाल हाजिर किया जाए। और जैसे उनके मुख्य द्वार तक रथ यात्रा पहुंची कि वहां जाकर के आग्रह किया गया कि सम्राट बादशाह याद कर फरमा रहे। तो ये तो जुलूस है, शोभा यात्रा है। यदि सम्राट आमंत्रित करता है तो वहां भी चली जाएगी शोभा यात्रा। मुख्यमंत्री बुलाता है, वहां भी जिश्री जी की पालकी चली जाएगी, आरती करिए, भक्ति करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। उस श्राविका पूरे लवाजमा के साथ उसको दरबार में बड़े सम्मान से बिठाया। जितना मालूम पड़ा था उसके आगे की बात हुई कि आप ऐसा तप करते हैं और कौन करता है। तो उनने बताया, फिर ऋषभ देव भगवान ने ऐसा तप किया, महावीर ने ऐसा तप किया। आज भी 1 वर्षीय तप की साधना होती है, आज भी 10 उपवास की साधना होती है, आज भी 16 कारण की साधना होती है। 32 उपवास मुनिराज संविज्ञ सागर जी ने भोपाल में निरंतर संपन्न किए। कल परसों उनका पारणा हो जाएगा। सम्राट बहुत प्रभावित हुए, बहुत ज्यादा खुश हो गए। होते ना कभी कभी कि ऐसा वातावरण बने और कैसा मन हो, ऐसी पॉजिटिविटी पहले से हो, पहले से कुछ और अच्छा सुनने को मिल गया कि इतना कठिन तप किया है और एक साधारण स्त्री ने ऐसा कठिन तप किया है, और बड़े बड़े सेठ आज उनकी अनुमोदना में आए हुए हैं। तो और वो एक बहुमान टाइप का पैदा हो गया ना। तो इतना ज़्यादा उत्साह पैदा हुआ कि उनने कहा कि आप आज जो चाहें सो मेरे से मांग लें। राजाओं को कोई घर का थोड़ी खर्च करना, जनता से आता है, जनता पर ही लुटा देते हैं। लेकिन जो लुटाता है वो दानी कहलाता है, और जो लूटता है वो पापी कहलाता है। श्राविका ने कहा कि हम जो कहेंगे आप देंगे, बिल्कुल। जो शोहरत चाहिए, जो संपदा चाहिए, मांग लीजिए। उन्होंने कहा ना मुझे शोहरत चाहिए, ना मुझे संपदा चाहिए, मेरी तो केवल एक आरजू है कि आप जो सुबह सुबह 1.25 शेर चिड़ियों के मांस का आहार करते हैं उसका त्याग कर दीजिए। राजे लोगों के अपने तौर तरीके हुआ करते थे। कितनी चिड़ियों का कत्ल होता, कितने निरीह प्राणी मारे जाते हैं। आप सिर्फ इतना कर लें, मेरे लिए सिर्फ इतना दे दें कि आज से आपका ये नियम पालन होगा। कहते हैं सम्राट ने उस बात से प्रभावित होते कहा कि मैं वो भी त्याग करता हूँ, और मैं आज से हमेशा के लिए मांसाहार का त्याग करता हूँ। इसलिए फिर कुछ फरमान ऐसे भी देखने को मिलते हैं, जब उन्होंने गौत हत्या बंदी की, जब उन्होंने मांस के व्यापार इन दिनों में नहीं होंगे, उस टाइप के फरमान भी आए। कहना ये चाह रहे हैं कि एक तप के सामने बड़ा सम्राट और खूंखार बादशाह भी प्रभावित हो सकता है। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने कहा, आत्म प्रभाव नीरु रत्नत्रय तेजसा सततमेव दान तपो जिन पूजा विद्याति सयश्च जिन धर्मा। आत्म प्रभाव नियो, आत्मा प्रभावना करने योग्य है। कैसे? रत्नत्रय के द्वारा। रत्नत्रय के द्वारा आत्मा की प्रभावना करिए, आत्मा को शुद्ध बनाइए, आत्मा को निर्मल बनाइए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से।
दान तपो जिन पूजा, दान दे करके। कल बहुत अच्छा प्रसंग बन गया ऋषभ बिहार वालों का। जहां तक वो संदेश जा रहा है, लोगों की काफी अच्छी प्रतिक्रिया सुनने को मिल रही कि एक तीर्थंकर जिनेश्वर वासुपूज्य का निर्वाण कल्याणक मनाया, और वो भी इतने ढंग से मनाया कि कहीं कहीं उतने स्तर पर महावीर भगवान का भी निर्वाण उत्सव नहीं मना पाते। ध्यान रखिए, हर तीर्थंकर का निर्वाण उत्सव धूमधाम से मनाया जाना चाहिए। हमारी बेवकूफियों के कारण से सरकार भी ये कहने लगी कि महावीर से जैन हुए हैं, पार्श्वनाथ से जैन हुए हैं। अरे पार्श्वनाथ महावीर वंदनीय पूजनीय 23वें 24वें तीर्थंकर हैं, लेकिन उनके पहले भी हुए। इसलिए आदिश्वर स्वामी का भी मनाइए, अजितनाथ का भी मनाइए, और कोशिश करिए कि बड़े लोग, दूसरे लोग, नेता पुढ़ारी भी उसमें शामिल हों, और उन्हें भी कानों पर शब्द पड़े कि आज पहले तीर्थंकर का है, अब दूसरे तीर्थंकर का है। और ये चीजें गूंजती रहना चाहिए कि अब जन्म जयंती महोत्सव आया है, निर्वाण कल्याणक महोत्सव आया है, और जन्म जयंती लगभग दीक्षा और जन्म कई तीर्थंकरों का साथ में आ जाता है। तो निर्वाण उत्सव तो मनाया वासुपूज्य भगवान का, और उसमें जो एक अच्छी राशि संग्रहित हुई वो दी तीर्थ क्षेत्र गिरनार की सुरक्षा के लिए। दान तो बहुत लोग देते हैं, लेकिन कब, कहां और किस ढंग से देना वो महत्व रखता है। अवसर पर दिया गया एक कौर भी, एक गिरास भी जिंदगी भर के लिए काम आता है, आभारी बना देता है। और बेअवसर के दिया गया खीर का भोजन भी कोई मायने नहीं रखता है। जिस गुरुकुल में हम पढ़े हैं, आज भी याद आती है। बहुत अच्छा हमारे साथ व्यवहार हुआ, अभ्यास हुआ, शास्त्राभ्यास हुआ। मौके पर, अवसर पर जो सहयोग दे, अवसर पर जो काम आए, अवसर पर जो व्यवस्थाएं बिठाए, वो लोग याद रह जाते कि जब मेरे को जरूरत थी इन्होंने सहारा दिया। दिल्ली में जब मुझे कोई पहचानने को तैयार नहीं था, तब इन्होंने मुझे जोड़ा, मुझे इन्होंने काम बताया। कहीं भी विपरीत मौके पर काम आइए, जितनी हिम्मत है उतने ढंग से आइए, या किसी ऐसे आदमी से आप परेशान आदमी को जोड़ दीजिए जो उसकी व्यवस्थाएं बिठा सकता है। दान के द्वारा तो निर्वाण उत्सव मनाएं, और उनकी एक राशि जो बने वो तीर्थों के संरक्षण में चली जाए, कितना बढ़िया काम हो जाए। सबकी ऐसी थिंकिंग बन जाए, और पूरे देश में एक इस टाइप की लहर चालू हो, तो तीर्थों की सुरक्षा के लिए अलग से संग्रह करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लोगों की बहुत भावनाएं होती हैं और करते हैं। दान, तप कीजिए। 32 उपास का तप करना। तपस्वी सम्राट तो पर्युषण 10 लक्षण के 10 उपास करते थे पूरे। कठिन तपस्या से भी प्रभावना होती है। तपस्वी के सामने ना चोर डाकू भी प्रभावित हो जाते हैं। अंकलिकार आचार्य महाराज, ये तपस्वियों की परंपरा है पूरी। आदिनाथ भगवान ने पहले तो 6 महीने का उपवास किया, फिर 7 महीने 9 दिन तक उनको आहार नहीं मिला। 13 महीने के बाद आहार हुआ, 13 महीने 9 दिन के बाद पालना हुआ। तीर्थंकरों का ऐसा तप रहा। महावीर भगवान के जीवन में भी बड़े बड़े उपास, 4 महीने के उपास, 2 महीने के उपास, 15 दिन के इतने सारे उपास, और जो चंदना के हाथों पारणा हुआ था
वो 6 महीने का उपास के बाद। ये सागर वाले क्यों जा रहे हैं? सागर से मुश्किल से तो संसार सागर से निकल। आचार्य आदि सागर जी महाराज बताइए, 7 दिन के बाद एक बार चर्या करना आसान बात है क्या? हैं? यहाँ तो 1-2 दिन में ही तारे नजर आने लगते हैं। धन्य है उनको। महावीर कीर्ति आचार्य श्री शांति सागर जी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी, तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी का तप तो विख्यात रहा। और अभी ये भी कर रहे हैं मध्यम सिंह निष्क्रिय व्रत की साधना। हम प्रभावना नहीं कर पा रहे हैं। नेता 24 घंटे के लिए, 12 घंटे के लिए भोजन का त्याग करता है, अनशन पर बैठता है, अखबारों में छप जाता है, और इनने 124 दिन से उपास और साधना ठान रखी है और कहीं खबर भी नहीं बनती। प्रभावना नहीं करवा पाते हैं। बड़े से बड़ा आदमी साइंटिस्ट देखने आए कि 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद कुछ नहीं खा रहे हैं तो फिर कैसे जी रहे हैं? वो साधना के बल से जीते हैं। गुलाबचंद कटारिया आजकल असम के राज्यपाल बन गए हैं, अक्सर कर आते रहे। एक दिन आए, हमने कहा कि क्या बात हो गई थी कि अभी आपने जो है 24 घंटे का अनशन किया, उपवास किया, पिछले 2 साल पहले राजस्थान में इस टाइप का कुछ। तो बोले ऐसे इस बात बोले। तो मैंने कहा कि कैसा लगा? उन्होंने कहा महाराज जी, तपस्या तो आपको ही जम सकती है, दिगंबर मुनि को ही तपस्या जमती है। 24 घंटे के अंदर ही मैं हॉस्पिटल पहुंच गया था। ये तो गुरु हैं, दिगंबर मुनि हैं कि उनका तप पूरी दुनिया को साधे हुई है। बताइए आप, लोग दिगंबर मुनि को बहुत आसान और बहुत सादा समझते हैं। जिनको पता नहीं वो ऐसे ही समझते हैं कि केवल वस्त्र नहीं है। उन्हें बताओ कि कैसे तप होता है। वो दिन भर पानी भी नहीं पीते हैं, दिन में 2-4 बार पानी भी नहीं पीते हैं। और निर्जल ही उपास, दिगंबर मुनियों के उपास मतलब निर्जल ही उपास होते हैं। अगर हमारे उपास हैं तो निर्जल हैं, उनके हैं तो निर्जल हैं। और अगर जल वगैरह लिया तो वो उसे उपास में प्रायः करके नहीं गिनते। ऐसी कठिन साधना होती है। प्रभावना, आत्म प्रभावना, आत्मा की प्रभावना करो नियम व्रत संयम के द्वारा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री जयंतीलाल जी, श्रीमती रमीला देवी, श्री भगवती, श्रीमती शर्मिला, श्री विनोद, श्रीमती अलका, चाहत, याशी, क्रिस्टी, रजावत परिवार, उदयपुर, राजस्थान।